हाय टू ऑल, वेलकम टू द सीरीज ऑफ 11 मिनट। तो आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है गांधी एरा के साथ में। तो आइए जरा इसकी शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके गांधी एरा से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू देखेंगे यहाँ पे गांधी जी के बारे में। अभी देखिए, अगर हम बात करते हैं गांधी जी की, तो ये भारत के अंदर वापस कब आते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को भारत के अंदर वापस आते हैं। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से इनकी भारत में एंट्री होती है। उसके बाद में आप देखोगे सत्याग्रह भारत के अंदर स्टार्ट होता है, बट ये सत्याग्रह इंडिया से पहले साउथ अफ्रीका के अंदर भी स्टार्ट हो चुका था। अगला पॉइंट, गोखले जी जो है वो इनके पॉलिटिकल गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो सबसे पहला अपना अपीयरेंस दिया था तो वो आपको बीएचयू के अंदर देखने को मिलेगा 1916 में। सबसे पहला वो विद्रोह जिसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, जिसको लाया गया था तिनखटिया सिस्टम के अगेंस्ट पर इंडिगो की खेती के चलते। तो ये कब की बात है? ये आपकी 1916 से 17 के टाइम की बात है। इसके अलावा 1918 में आप देखेंगे तो आपको अहमदाबाद मिल वाला जो सत्याग्रह वो देखने को मिलेगा, जिसमें वर्कर्स की सैलरी को हाइक करने की बात कही जाती है। इसके बाद में आपको खेड़ा वाला आंदोलन भी देखने को मिलेगा। फिर 1919 में आप देखोगे रोलेट एक्ट आता है, और रोलेट एक्ट जो है जिसे हम ब्लैक लॉ के नाम से भी जानते हैं। अगला है 1920 में 1920 में जलियांवाला बाग मैसेकर जो 19 में ऑलरेडी हो चुका होता है, उसके अगेंस्ट आप देखोगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की जाती है महात्मा गांधी जी के द्वारा। बट ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है क्योंकि चौरी चौरा के अंदर क्या होता है, जो पुलिस स्टेशन होता है उसको जला दिया जाता है, जिसके बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में खत्म हो जाता है। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे एक बार फिर से गांधी जी की एंट्री आपको देखने को मिलेगी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है 1928 में। उसके बाद आप देखोगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इसको लाया जाता है 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद में आपको गांधी इरविन पैक्ट देखने को मिलता है 1931 में, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मिलेगी 1930 से लेकर 1932 के बीच में। 3 कॉन्फ्रेंसेस आपको देखने को मिलती हैं। जो दूसरी वाली कॉन्फ्रेंस है लंदन के अंदर, गांधी जी ने यहाँ पे कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। 2 नेशन थ्योरी कब आती है जिन्ना के द्वारा? 1940 में आती है। क्रिप्स मिशन का फेलियर कब होता है? 1942 में होता है, और 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है गांधी जी के द्वारा। अगला है डायरेक्ट एक्शन डे, जिसमें क्या होगा, इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग किया जाएगा। ये आपका कब होगा? 16 अगस्त 1946 को देखने को मिलता है। माउंट बेटन का जो प्लान होता है, जिसे हम 3 जून प्लान के नाम से जानते हैं, जो मैंने अभी आपको करंट अफेयर्स के अंदर बताया भी था, तो ये कब आएगा? 1947 3 जून को आता है। तो आइए जरा अब कर लेते हैं कुछ सवाल जो कि गांधी एरा के साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल, हरिजन जो है इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो हरिजन है ना, ये तो पब्लिश हो गई, लेकिन इसी के साथ में पूना पैक्ट भी आपको देखने को मिलता है। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में साइन होता है? महात्मा गांधी जी एंड BR अम्बेडकर जी के बीच में। अगला सवाल, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत के अंदर कब आते हैं? तो गांधी जी वापस आते हैं 1915 में। तारीख होती है 9 जनवरी, जिसे आज के दिन पे हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला, गोपाल कृष्ण गोखले जो है, इन्होंने महात्मा गांधी जी को एडवाइस किया था। क्या एडवाइस थी? कि पहले वो भारत के अंदर घूमे और भारत के बारे में सारी जानकारी को हासिल करें, उसके बाद में किसी मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें। गोपाल कृष्ण गोखले जी की आप देखोगे तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आपको देखने को मिलती है 1905 में। अगला सवाल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया जाता है किसके कारण? तो 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो आता है, बट ये मास मूवमेंट के रूप में आपको मिलेगा। लेकिन 1922 में जो चौरी चौरा है वहां पे एक्सीडेंट होता है या एक इंसिडेंट होता है, जिसके बाद में गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है और यहीं पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा चौरी चौरा। अगला देखिएगा, सॉल्ट मार्च जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लीड किया जाता है, बट ये कब स्टार्ट होता है? तो स्टार्ट कब हो जाएगा? ये आपका स्टार्ट होगा 6 अप्रैल 1930 को, और यहीं पर आप देखोगे तो आपका 13 अप्रैल बैसाखी का दिन 1919 जलियांवाला बाग कांड आपको देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी जी ने इंडिया को छोड़ा था साउथ अफ्रीका के लिए कब? तो वो टाइम होगा 1893 का। यहीं आप देखेंगे तो टॉलस्टॉय फर्म बनाया जाता है, साथ ही साथ में टॉलस्टॉय फर्म बनाया जाता है, और इसके साथ में आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत इनके द्वारा की जाती है। अगला सवाल, कहा जा रहा है चरखा जो है वो नेशनल सिंबल तो है, बट ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो ये सिंबल ऑफ
सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस। जो हम आत्मनिर्भर बोलते हैं ना कि आज नया शब्द आए, या कोई नया शब्द नहीं है। चलिए आगे आइए। आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया था एक नए मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा। वो फाइनल मास मूवमेंट कौन सा था? क्विट इंडिया मिशन आपको देखने को मिलता है। अगला, वेयर डिड गांधी जी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार इन्होंने कहां पे इस्तेमाल किया था? तो साउथ अफ्रीका के अंदर पहली बार इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगला, गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कब की जाएगी, या सॉरी खत्म कब होता है? तो ये आपका फेब 1922 में खत्म होता है। अगला, दांडी मार्च जो है ये कब आपको देखने को मिलेगा? तो ये आपका दांडी मार्च आएगा 12 ऑफ मार्च 1930 को। किसके अगेंस्ट था? तो सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट इसको बनाया या इसको लाया जाता है। कहां से स्टार्ट होगा? साबरमती आश्रम जो है वहां से इसकी लोकेशन की शुरुआत देखने को मिलती है। अगला सवाल, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत देखने को मिलेगा? पहला है कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था चौरी चौरा इंसिडेंट के वजह से। गांधी जी ने अपना पहला पब्लिक अपीयरेंस जो है वो बीएचयू के अंदर दिया था। गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है 1921 में, एंड नेहरू जी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे लाहौर के अंदर। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये ईयर क्या होगा आपका 1922 हो जाएगा। नेहरू जी जब बनते हैं आईएनसी के हेड, तो ये टाइम क्या है? 1929 का समय है। कहां पर? लाहौर के अंदर। और इनसे पहले कौन होंगे? मोतीलाल नेहरू जी आपको देखने को मिलते हैं 1928 में। जहां पर क्या आता है? जहां पे नेहरू रिपोर्ट आती है। क्या आएगा? नेहरू रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। अगला, कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा नेटल कांग्रेस को बनाया जाता है, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है किसके ऊपर? रंग के आधार पर, उसको खत्म किया जा सके, डरबन यानी कि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये कब आता है? 1894 में आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल, साबरमती आश्रम जो है इसको स्टैब्लिश कब किया जाता है? साबरमती आश्रम कहाँ पे आपको मिलेगा? गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलता है। सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको स्टैब्लिश कब किया जाएगा, तो ये आपका कब होगा? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 17 में आपको देखने को मिलेगा। अगला, महात्मा गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक जो है वो इनमें से कौन से मूवमेंट के अंदर की थी? कई बार इन मूवमेंट्स को अरेंज करने के लिए भी आ जाता है, जिसमें बरदौली सत्याग्रह भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पटेल जी का नाम आपको देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद स्ट्राइक के अंदर पहली बार यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रोलेट सत्याग्रह जो होता है ना, ये किसके बाद में आएगा? रोलेट एक्ट के बाद में इसको लाया जाता है। इसी के प्रोटेस्ट में जलियांवाला बाग में बैठक का आयोजन होता है, लेकिन वहीं पर क्या होता है? गोलियां चलने लगती हैं, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग कांड आपको देखने को मिलता है। अगला, महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था, ये क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा गया सवाल है, गांधी में डाई बट नॉट द गांधीजम। आपको बताना है कि इन्होंने कहाँ बोला था। ये तब की बात है जब भगत सिंह जी को फांसी की सजा होने वाली थी, उस टाइम पे इनके द्वारा ये स्टेटमेंट जो है दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट कब का हो जाएगा? ये होगा आपका कराची के अंदर बोला जाएगा 1931 में। अगला, कहा जा रहा है महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन के नाम से सबसे पहली बार किसने संबोधित किया? तो ये हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा संबोधित किया जाता है। महात्मा गांधी जी व्हेन द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया, वो कहां पर थे? तो कैबिनेट मिशन कब आएगा? तो ये आपका 46 में आता है। तो वो कहाँ थे उस टाइम पे? उर्ली कंचन के अंदर आपको मिलेंगे। अगला, साउथ अफ्रीका के अंदर कौन सा ऐसा स्टेशन था जहां पे महात्मा गांधी जी को ट्रेन से उतारा जाता है? तो वो जगह कौन सी हो जाएगी? पीटर्सबर्ग आपको मिलेगी साउथ अफ्रीका के अंदर। अगला, फिनिक्स सेटलमेंट, इसको स्टैब्लिश किया जाता है, इसको किसके द्वारा बनाया जाता है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगेन कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के अंदर। अगला, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका के अंदर कौन से पेपर को लॉन्च करते? कौन सा पेपर आएगा? तो पेपर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, जिसको लॉन्च किया जाता है। अगला, गांधी जी के द्वारा ब्रह्मचर्य को अपनाया जाता है कब? तो ये आंसर हो जाएगा 1906 में। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको गांधीयन एरा के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सारे के सारे सवाल मैंने आपको करा दिए। इन सारे क्वेश्चंस को तो देखो आपको याद करना ही करना है, बट यूजुअली पेपर में आजकल क्या होता है, हायरार्की बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको मान लो 5-6 मूवमेंट दे दिए गए, फिर वो आपको कहते हैं कि इसको अरेंज करके बताइए, पहले से आखिरी की तरफ या आखिरी से पहले की तरफ, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बट ये जितने भी पेपर होते हैं ये सारे आपको सुबह 7 बजे करंट का जो क्लास होता है वहां पे कवर कराए जाते हैं। तो इतना तो आपको याद रखना ही रखना है, बाकी हिस्ट्री के ऊपर अपनी कमांड को बनाइए। और अगर आप पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के नीचे सुपर पास लाइव के नाम से आपको मिलेगा, वहां पे कृति 10 कोड यूज करके आप पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अभी आपसे मुलाकात करते हैं 7 बजे के सेशन में।
टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, और क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। ये जितना मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए ना, सारे के सारे सवाल के आंसर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।